हेलो बच्चों। आज मैं ट्वेल्थ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर या कंडेंसर, जिसे हिंदी में संधारित्र भी कहते हैं, ये ट्वेल्थ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में इसका नाम आता है। उसी को हम पढ़ेंगे। संधारित्र होता क्या है, इसको हम यूज कहाँ करते हैं। तो लिखिए कैपेसिटर। कैपेसिटर जिसे संधारित्र भी कहते हैं, और कंडेंसर और कंडेंसर, हिंदी में संधारित्र। तो संधारित्र होता क्या है, इसको देखिए एक नॉर्मली भाषा में समझिए कि संधारित्र होता क्या है। मानिए ये एक नदी है, यहाँ पे कोई बांध बना दिया गया है, इधर से पानी जा रहा है और यहाँ कुछ छेद है, ब्लॉक, जिससे पानी निकलेगा। जिससे पानी निकलेगा जो इधर जाएगा। अब देखिए, अगर बहुत मात्रा में एक बार पानी को दिया जाए तो ये ब्लॉक को उखाड़ फेंकेगा कि नहीं। तो संधारित्र का वही काम होता है, पहले से उसमें विद्युत ऊर्जा जमा रहता है और उसे ऑर्डर जिसे कहते हैं, आज्ञा दिया जाता है और वो उखाड़ फेंकता है। तो क्या उखाड़ फेंकता है वो देखिए इसमें आगे क्या होता है। तो जिस तरह से यहाँ पे ये जो पुल होता है इसे तोड़कर फेंक देगा, वही काम संधारित्र होता है। एक और जनरल एग्जांपल समझिए, एक गाड़ी है और वो अपने स्थान पे रुका हुआ है। अब बताइए, जब तक हम उस पे बल नहीं लगाएंगे तब वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो संधारित्र का भी वही काम होता है कि जब तक आगे नहीं लगाएगा तब तक उसका काम नहीं होगा। तो संधारित्र का डेफिनेशन या देखिए, इसे उसका फिगर के से समझिए। मानिए आपके पास कोई शेप है, कोई भी शेप ले लीजिए, इस पे मानिए पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर ऊर्जा भेजेगा, आएगा, और कुछ ऊर्जा इधर भी निकल जाएगा, जो ये इसमें कंसीडर नहीं होगा। अब देखिए इसका क्या होता है, इसमें एक सेल की तरह कार्य करता है कैपेसिटर। भी तो इसका डिफिनेशन लिखिए क्या होता है, तो फिर समझिए क्या होता है। डिफिनेशन लिखिए, वैसा विद्युतीय यंत्र जिसमें विद्युत ऊर्जा संचित किया जाता हो। वैसा विद्युतीय यंत्र जिसमें विद्युत ऊर्जा संचित किया जाता हो, अर्थात मतलब ये कोई यंत्र है, इसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है। जिस तरह से बैटरी होता है ना, डाउन हो जाता है उसके बाद चार्ज किया जाता है, सेम तरह उसी प्रकार का कंडेंसर होता है। वही बैटरी की तरह ये अपने में ऊर्जा को संचित करता है। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used
टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटर या कंडेंसर। अब देखिए इसकी कुछ विशेषता भी होती है। क्या विशेषता होती है? ये विद्युत ऊर्जा को जमा करती है। तो इसकी विशेषता में लिखिए, यह विद्युत ऊर्जा को जमा करता है, यह विद्युत ऊर्जा को जमा करता है। इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। दूसरा नंबर, यह कंपन करने वाले कण को परिपथ से अलग करता है, यह कंपन करने वाले परिपथ से अलग करता है, यह कंपन करने वाले कण को परिपथ से अलग करता है। इट फिल्टर्स, इट फिल्टरेस वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ सर्किट, इट फिल्टरेस वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ सर्किट। तो ये दूसरा नंबर हम समझेंगे कि कैसे ये कंपन करने वाले कण को अलग कैसे करता है। माने कंडेंसर का यूज कहाँ होता है? आप देखिए पंखा में लगा हुआ था वो गोल सा, वो उसी को कंडेंसर कहते हैं। तो उसका काम क्या होता है? हम स्विच दबाते हैं और पंखा चालू हो जाता है। तो चालू होने का पर्पस क्या है? हम पंखा चालू करते हैं तो वहाँ जो विद्युत धारा होता है वो कंडेंसर में जाता है और वो उसको मानिए ऑर्डर देता है। और वो क्या करता है कंडेंसर, मतलब जितना उसके पास स्टोर होता है एनर्जी वो पूरा एक ही साथ लगा देता है और पंखा को घूमने लगता है। तो पूरा एनर्जी को एक ही साथ लगा देता है। जिस तरह देखिए मोबाइल में भी यूज होता है। मोबाइल में आप फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचते के साथ वो फ्लश लाइट जो होता है उसमें होता है इसका यूज। तो होता कैसे, आप कभी गौर कीजिएगा, अगर फ्लश लाइट ऑन रहेगा और फोटो आप खींचिएगा और जल्दी जल्दी दबाइएगा तो देखिए फोटो खिंचाना रुक जाएगा, क्योंकि ये बार बार उतनी जल्दी विद्युत ऊर्जा को नहीं भेज पाता है, इसलिए फोटो खिंचाना बंद हो जाता है। तो यही हुआ कि कंपन करने वाले, जितने वायर में कंपन करने वाले छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं उसको खत्म करता है। समझ में आया? तो देखिए अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है, धारिता की क्षमता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटी, उसकी धारिता, उसकी इसकी क्षमता क्या होगा, यह स्टोर कितना कर पाएगा एनर्जी को। अगर देखिए कोई भी चीज, अगर मानिए आप ही अगर खाना ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में प्रॉब्लम हो जाता है, उसी तरह से ये कितना विद्युत ऊर्जा को अपने में जमा कर पाएगा उसी को हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए हेडिंग लगाइए, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी, धारिता की क्षमता। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी। तो ये देखिए क्या होता है, लिखिए इसमें, किसी संधारित्र में विद्युतीय ऊर्जा, किसी संधारित्र में विद्युतीय ऊर्जा जमा करने, किसी संधारित्र में विद्युतीय ऊर्जा जमा करने का क्षमता, जमा करने का क्षमता संधारित्र की धारिता कहलाता है। वही बात हुआ,
इसमें जमा करने का क्या क्षमता होता है, वही क्षमता को कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी कहते हैं। किसी संधारित्र में विद्युतीय ऊर्जा को जमा करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इंग्लिश में द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस सॉरी द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर to store energy. The capacity of capacitor to store energy is called capacitance, धारिता कहते हैं। तो देखिए अब अगला लाइन लिखिए, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश विभवांतर के समानुपाती होता है। आवेश क्या हो गया Q, अब विभवांतर क्या हो गया V, और समानुपाती हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसी संधारित्र को दिया गया आवेश विभवांतर के समानुपाती होता है। The charge given to any capacitor is directly proportional to the charge given to any capacitor of directly proportional to potential difference। अब देखिए इसमें क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, इसको हम हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो Q इक्वल टू कांस्टेंट मान लेते हैं C, ये V का V हो जाएगा। तो बगल में C इक्वल टू कैपेसिटेंस कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट। यहाँ पे बात आया समझ में, आवेश का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट आएगा जिसे C लिखे, और C कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए हम V को इधर भेज देते हैं, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V। अब देखिए C क्या हुआ, कैपेसिटेंस कांस्टेंट धारिता, C को हिंदी में लिखिए धारिता, Q क्या हो गया आवेश हो जाएगा, V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो अंतर उसमें होगा, अंतर लिख दीजिए P अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक समझे। इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलॉम बाई वोल्ट, SI यूनिट कूलॉम बाई वोल्ट। एक और होता है फैराड, एक और क्या होता है फैराड, और फैराड, एक और क्या होता है फैराड। यहां तक बात समझ में आया। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, C इक्वल टू Q बाई V, चाहे Q इक्वल टू C भी, नोट कीजिए।
कर लिए नोट? मिटाते हैं अब। अब देखिए आगे क्या आता है, गोलीय चालक का धारिता। कोई हम गोल चालक लेते हैं, इसमें धारिता क्या है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो देखिए हम निकालते हैं। तो लिखिए गोलीय चालक का धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, स्फेरिकल क्या, कंडक्टर, चालक, गोलीय चालक की धारिता। तो मानते हैं यहाँ पे इसका ओरिजिन, दूरी, रेडियस इसका r मान लेते हैं। और इस पे आवेश हम डाल देते हैं q, मानिए है आवेश हो गया। तो लिखिएगा माना कि गोलीय आवेश की त्रिज्या r, बड़ा R मान लीजिए क्योंकि फॉर्मूला में बड़ा R का यूज होगा, बड़ा R मानिए, छोटा R भी मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन वहां पे इक्वल करना पड़ेगा। तो माना कि गोलीय आवेश की त्रिज्या R तथा उस पर Q आवेश है, तो let us suppose a spherical conductor having radius r and it contains charge q, then तो अब क्या होगा, अब निकालेंगे। तो उससे पहले देखिए फॉर्मूला जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है वो इसमें यूज होगा। तो ये क्रैश कोर्स है, तो सारा चीज तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, कुछ याद भी आप रखिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत विभव इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R, R। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये विद्युत विभव भी होता है। तो अब हम गोलीय चालक का विभवांतर भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिखिए गोलीय चालक का विभवांतर, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ spherical conductor, the potential difference of spherical conductor। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R। इस फॉर्मूला को भी हमेशा याद रखिएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अब क्या निकालेंगे, चालक की धारिता। इसमें कैपेसिटी क्या है, चालक की धारिता इससे पहले अभी जस्ट पढ़े थे, Q = CV,
या C बराबर Q बाई V, वही फॉर्मूला पढ़े थे। तो चालक की धारिता लिखिए नीचे, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो क्या लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में? अभी पढ़े थे हम, पढ़े थे कि नहीं, ये C इक्वल टू क्यू बाई भी पढ़ा था ना, C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। नीचे नजर आता होगा नहीं, देखिए ऊपर लिखते हैं अब। C इक्वल टू क्यू बाई भी। अब देखिए हम V का मान यहाँ पे निकाले हैं, तो इस V की मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए C इक्वल टू क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। अब देख मेरे भाई, Q और Q कैंसिल आउट होगा, जरूर होगा। अब देख, अब ये 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये बाकी सब ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही फॉर्मूला आएगा, जरूर आएगा। अब देख मेरे भाई, ये तो कांस्टेंट है, तो C प्रोपोर्शनल किसके होगा, डायरेक्ट R पे। तो यहाँ पे लिखते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। आया बात समझ में? निकला गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे, या गोलीय चालक की धारिता 2 नंबर का सब्जेक्टिव में पूछे, तो ये C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ से आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, गोलीय चालक बोल रहा है, अगर पृथ्वी गोलीय चालक हो तो उसकी धारिता क्या होगी, क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, तो हम उसको भी डिफाइन करेंगे। तो उसकी धारिता क्या होगी, ये डिफाइन पहले उसी क्वेश्चन को करते हैं। अगर मान लिया जाए पृथ्वी को गोलीय चालक की, मतलब पृथ्वी की हम धारिता ज्ञात करेंगे, पृथ्वी की अगर पूरा धरती को कंडक्टर माने, कैपेसिटर, तो उसकी धारिता क्या होगी, तो निकालते हैं क्या होगी। यहां तक लिख लिए, मिटाते हैं अब पूरा। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी संधारित्र के लिए धारिता ज्ञात कीजिए। अगर पृथ्वी को हम संधारित्र मान लें, पृथ्वी संधारित्र के लिए धारिता ज्ञात कीजिए। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैपेसिटर, अर्थ कैपेसिटर। अब देख मेरे भाई, तो अभी गोलीय धारिता क्या बताए थे फॉर्मूला, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब पृथ्वी की त्रिज्या हमको पता है, या क्वेश्चन देगा तो बगल में दे देगा 6400 किलोमीटर। तो देख भाई, अगर मानो 1 इधर भी डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r,
अब देखना इसका मान तुम्हें पता होगा, कूलॉम्स लॉ के दिन पढ़ाए थे कि इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ 1/4πε0। इसी को बनाने के चलते दोनों तरफ 1 में डिवाइड किए हैं। तो देख 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह होगा क्या 9 × 10⁹ आर क्या है 6400 किलोमीटर। तो 6400 गुना, अब इसको मीटर में चेंज कर देते 1000 गुना में हो जाएगा। अब इस c को हम ऊपर करते हैं, तो c इक्वल टू 6400 गुना 1000 बाय 9 गुना 10⁻9 हो जाएगा। होगा भाई? होगा। अब देख, अब ये 64 गुना 10⁻1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो बगल में यहाँ लिख 64 गुने 10⁻5 बटा, अभी 9 है तो 9 गुना 10⁻9। अब देख ये दोनों की पावर समान है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 64 में 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7.11 लगभग आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 7.11 गुना, अब ये देख 10⁻9 और 10⁻5, तो घटेगा 9 में से 5, तो 10⁻−4 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। 10⁻4 होगा ना, 10⁻4 होगा। तो यही निकला है पृथ्वी की संधारित्र, मतलब संधारित्र अगर मानेंगे तो उसकी धारिता, तो ये पृथ्वी की धारिता हो गया। ये अक्सर 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पृथ्वी की संधारित्र ज्ञात कीजिए। और एक बात, अगर यहाँ पे देखिए, अगर दशमलव को हटा देंगे तो 100 आ जाएगा, नीचे 100 आएगा, 100 10⁻2 हो जाएगा, और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो फिर ये इसको और सोल्व कीजिएगा, तो 711 गुना 10⁻6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से दशमलव को हटा दिए, तो बात वही हुआ। नोट कर लीजिए। मिटाया अब? अब एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, 1 फैराड धारिता का संधारित्र वास्तविक जीवन में संभव है या नहीं। 1 फैराड ये वास्तविक में संभव, मतलब पृथ्वी पे है या नहीं। क्वेश्चन लिखिए, ये अक्सर 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो लिखिए, एक फैराड धारिता का संधारित्र, 1 फैराड धारिता का संधारित्र वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों। कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड, कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड, कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। वाई, क्यों नहीं पॉसिबल है। तो देखिए,
एक फैराड धारिता बोल रहा है, तो हमें सी दे दिया है। धारिता जब बोल रहा है मतलब सी हमें दे दिया है 1 फैराड। क्वेश्चन में सी दे दिया है। तो अभी बताए थे फॉर्मूला गोलीय संधारित्र के लिए निकालने का कैपेसिटेंस, उसका C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C = 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो फॉर्मूला देंगे C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R बराबर हम लिखेंगे C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, C का मान 1 फैराड है, सबको बदल देंगे तो वही आएगा मीटर में अंत में ही। तो देखो 1 यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ ये आ जाएगा। R = जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। उसका रेडियस 6400 किलोमीटर, तो उसका तो निकाले थे 7.1 कुछ आया था। और यहाँ पे देखिए 9 और वहाँ पे 6 आ रहा था। तो ये लगभग पृथ्वी की जो होता है त्रिज्या का लगभग 1000 गुना बड़ा होता है। तो अंत में लिख दीजिएगा, इतना निकाल कर इतना मीटर आएगा। तो अंत में लिखिएगा, चूंकि संधारित्र की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1000 गुना है, अतः ऐसा संधारित्र पृथ्वी पे संभव नहीं है। तो लिखिएगा, चूंकि संधारित्र की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 1000 गुना है, इसलिए यह संभव नहीं है। इसलिए यह संभव नहीं है। इसलिए यह संभव नहीं है। इंग्लिश में लिखिएगा, सिंस रेडियस ऑफ कैपेसिटर शुड बी 100 times the radius of earth, hence it is not possible. Since radius of capacitor should be 1000 times the radius of earth, hence it is not possible. तो भाई एक बार संधारित्र को फिर से रिवीजन कर लीजिए। संधारित्र होता क्या है? देखो भाई, मान पंखा से ही समझो। पंखा का स्विच जब तक हम नहीं देते हैं तब तक पंखा नहीं चालू होता है। स्विच देते हैं, धारा जाता है, कैपेसिटर तक जाता है, फिर उसको प्रदान या ज्ञात होता है कि अब हमारी ऊर्जा को आगे भेजना चाहिए। तो उसमें जितने ऊर्जा होते हैं सारे एक बार आगे चले जाते हैं, उसके कारण पंखा घूमने लगते हैं। अगर देखिए कंडेंसर खराब रहेगा तो पंखा नहीं चलेगा। अब अगर हम चाहेंगे वो खराब है तो पंखा को कैसे चलाएं? तो वही डंडा लेकर हम पंखा को घुमाएंगे तो पंखा चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। उसके कारण पंखा धीरे भी चलता है। तो संधारित्र को समझ गए होंगे। तो यही संधारित्र था, उस पे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।